सिर पर टोपी पहने जिहादियों की भीड़ आगे बढ़ रही थी। जी न्यूज पर दंगा पीड़ितों ने खुलासा किया है कि दंगाइयों ने सिर्फ खास घरों को ही टारगेट बनाया। भगवान की मूर्तियां वाली गाड़ियां तोड़ी गई। ऐसे में सवाल है कि क्या नागपुर हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, एक वेल प्लान्ड ये दंगा था? जिहादी गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा था? नागपुर को जलाने के पीछे किसका हाथ था? क्या औरंगजेब गैंग का निशाना सिर्फ हिंदू थे? आज इन्हीं पर होगी बड़ी बहस। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहले गाड़ियों में भगवान की फोटो देखी और फोटो देखने के बाद उन गाड़ियों को टारगेट किया गया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या मंशा थी दंगाइयों की? गाड़ियां तो बहुत सारी जली हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो उनमें ज्यादातर गाड़ियां वही हैं जिन गाड़ियों के अंदर हिंदू देवी देवता की मूर्तियां थी। तो आखिर ये कौन लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे थे? सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर बवाल खड़ा होता है औरंगजेब की कब्र को लेकर। एक संगठन मांग करता है कि वहां पर कब्र नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ से दूसरा गुट आकर के ये हंगामा करता है, बवाल करता है, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है। गाड़ियों में ही एक बार देखते हैं जिस तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, गाड़ियों पे ही निशान। ये देखिए, अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। ये निशान देखे गए, गाड़ी के बोनट में इस तरह के निशान चिन्ह बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर आइए, भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और इसीलिए लगातार जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों निशाना बनाया गया, तो ये वजह है सबसे बड़ी निशाना बनाने की। गाड़ी के बोनट पे स्वास्तिक का निशान, गाड़ी के अंदर भगवान गणेश और देवी देवताओं की फोटो। ये देखिए, यहाँ भी गाड़ियों में अगर आप देखें गणपति, तो इसका ये हैंडल ही तोड़ दिया गया है ताकि ये गेट ना खुल पाए। आप फिर भी देखिए, यहाँ पे निशान है आपके। जी, क्या स्थिति रहेगी कल शाम 8 बजे? आज तो सब से अपन उनके साथ है, पर कल क्या स्थिति होगी? नहीं, फोटो देखे गए, ये तस्वीरें देखी गई, जो भीड़ आ रही थी वो यही सब देख रही थी। हाँ जी, वो इसी तरफ आ रही थी और यही सब देखते हुए आ रही थी। लोगों को पहले से पता था कि इस इलाके में, इस गली में, इस मोहल्ले में कौन कौन रहता है। मैं एक बार अंदर बैठ के कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की और समझाने की। हालांकि ये कांच के टुकड़े हैं, यहाँ पे इस सीट पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं ताकि ये शीशे टूटे थे, टूटने की वजह से इस तरह से हुआ। और ये देखिए भगवान गणेश की ये मूर्ति, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हमने देखी इसी तरीके से सबकी पहचान हुई। यानी ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सुनियोजित था, प्लान था। पूरी तरीके से ये था कि इस इलाके में इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? तो पहचान ऐसे होगी, ये भगवान की मूर्तियां यहाँ पे मिलेगी, गाड़ियों पर स्वास्तिक यहाँ पर मिलेंगे, स्वास्तिक के निशान मिलेंगे। और भी गाड़ियाँ जो यहाँ पर हैं, क्योंकि गाड़ियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है जिनको नुकसान पहुँचाया गया है, जिनको तोड़ा गया है। और भी दूसरी गाड़ियों में चलते हैं। एक और ये गाड़ी यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये निशान देखिए, ऐसे निशानों को देखा गया। और इससे ये प्रतीत होता है कि ये किसकी गाड़ी है। इसकी वजह से जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये गाड़ियां हैं और इनको नुकसान पहुंचाना है, तोड़फोड़ करनी है, तो ऐसा हुआ। अब एक और गाड़ी देखिए, ये इसमें भी भगवान गणेश की मूर्ति है। यानी जब भीड़ यहाँ से आ रही थी, दोपहर तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसके बाद सामान्य होने तक के बाद शाम को जब भीड़ यहाँ पर पहुंची तो उन लोगों ने लाइन से गाड़ियाँ जो गलियों में खड़ी थी उनको देखा, उनको टारगेट किया। और उस पर चूंकि मूर्तियाँ बनी हुई थी, उस पर स्वास्तिक के निशान बने हुए थे, उसमें भगवान शिव, माता लक्ष्मी की फोटो बनी हुई थी, गणेश जी की फोटो बनी हुई थी, मूर्तियाँ रखी हुई थी, और इसीलिए इनको निशाना बनाया गया। तो चलो अब आपको कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो सीसीटीवी ने रिकॉर्ड किया, यानी कि सीसीटीवी में वो दर्ज हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। अब आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 ये आपको इसमें ये दंगाई नजर आ रहे हैं। और अब आप दंगाइयों को देखिए, उनका हुलिया देखिए। और ये देखिए कैसे पहले इस गाड़ी पर पत्थर चलाया गया और उसके बाद शीशे टूटने के बाद ये देखिए हाथ में उसके एक रॉड है, उसने रॉड से वहां पर ये देखिए गाड़ी के शीशे को तोड़ा। एक शख्स गाड़ी की छत पर चढ़ भी जाता है और ये साफ साफ आप देखिए, एक ने सिर्फ यहां पर चेहरा ढका हुआ है, लेकिन बाकी के चेहरे बेनकाब है, बाकी के चेहरे खुले हुए हैं। और अब इन सब को चिन्हित करके इनको पकड़ा जा रहा है। सोचिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 की संख्या में, और ऐसे कई आरोपी और हैं। जिस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को वहां पर आग के हवाले किया गया, जिसमें कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता ब्रजेश ने बताया वहां से रिपोर्ट देखकर, और कल हमारे संवाददाता
अमर काणे वहां पर उस हिंसा के बीच में फंसे हुए थे, मौजूद थे, वो चश्मदीद थे। उन्होंने जो कुछ भी देखा जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाया। पल पल की अपडेट, हर जानकारी तस्वीरों के साथ जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। हम सीधा रुक करते ग्राउंड जीरो का। ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, रात की हर एक डिटेल जी न्यूज ने दर्शकों तक पहुंचाई, आज क्या हालात है? देखिए, फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है। यहाँ पे सड़कों पर जहाँ कल उपद्रवी थे, जहाँ पे कल हंगामा किया जा रहा था, आज वहाँ पर पुलिस का पहरा है। पुलिस यहाँ पे चारों तरफ आपको दिखाई देगी। अब पुलिस का काम यहाँ से शुरू हुआ है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो इस इलाके में लगे हुए थे उनको खंगाला जा रहा है, उनमें से आरोपियों की पहचान की जा रही है। हालांकि आइडेंटिफाइड ज़्यादातर लोग हो चुके हैं। लोग भीड़ के शक्ल में जब यहाँ पर पहुँचे थे तो जो कुछ भी उनको मिलता गया, रास्ते में जो भी चीजें उनको दिखती गई, वो निशाना बनाते गए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि निशाना किसको बनाना था, ये पहले से ही जहन में तय हो चुका था कि हमें किसको निशाना बनाना है। ये गाड़ी सबसे पहले जब इस रोड पर भीड़ आ रही थी, उपद्रवी आ रहे थे, तो इस रास्ते को सबसे पहले जो गाड़ियां मिलती गई इसी तरीके से तोड़फोड़ की गई, निशाना बनाया गया। ये पहली गाड़ी, वहीं दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी, लगातार ऐसे ही जहां तक आप देखेंगे, जहां तक कैमरा आपको पैन करके मैं दिखाऊं, हर जगह इसी तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग थे। एक तरफ जिस सड़क पे मैं बीच में खड़ा हूं, यहीं पर कल उपद्रवी थे, भीड़ में भारी संख्या में यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ बाएं तरफ जो मकान आपको दिख रहे हैं, वहाँ पर निशान बनाए, तोड़फोड़ की गई। आप कहाँ रहते हो भाई साहब? भरतवाड़ा। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र ठाकरे। भूपेंद्र, यहाँ पे जो निशाना बनाया गया, एक विशेष लोग को निशाना बनाया गया? नहीं सर, पता नहीं। आप क्या नाम है आपका? विनोद जी, यहाँ जो स्थिति हुई, विशेष टारगेट किया गया गाड़ियों को? हाँ, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे वो मालूम नहीं है आपको? आप तो चूंकि यहीं पे हो, आपके सामने काम भी चल रहा है। क्या हुआ था कल यहाँ पे? मालूम नहीं सर। अरे आपको मालूम ही नहीं क्या? आप यहाँ से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ से गाड़ियों की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, ये घर है पहला। इस घर पे पहले निशाना बनाया गया, यहाँ पे तोड़फोड़ की गई। ऊपर देखिए, शीशा, कांच टूटा हुआ है। जो यहाँ के लोग हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि आप ऊपर देखिए। कब, कितने बजे हुआ था ये सब कुछ, और कैसे कहा जा सकता है कि विशेष तौर पे आप लोग को टारगेट किया गया? हम यहाँ थे ही नहीं उस टाइम पे। हाँ। दवाखाना गए थे, हमारी गाड़ी थी, इसको भी तोड़फोड़ कर दिया उन्होंने। ये जो आपकी स्कूटी है, इसमें तोड़फोड़ की गई? हाँ, तोड़फोड़ सामने से देखो, ऊपर दिख रहा सब, और कुछ नहीं। हम 2 घंटा तक के बाहर घूमते रहे रोड पे। बाहर मतलब घर पे आए ही नहीं? नहीं आए। आपको पता चल गया था कि घर पे तोड़फोड़ हुई है? बाद में हम आए, ताला लगा के होटल में रुके, अभी आए 8 बजे।